अपने शास्त्र में एक प्रमाण है, सौराष्ट्र शोभनाथं च हो श्रीशैल। सभी का स्वागत है ट्रैवल विद ईज में। चलो तो आपका सभी का स्वागत है ट्रैवल विद ईज में। तो हेलो गाइस, हाउ आर यू? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब सही होंगे। तो हम आ चुके हैं अभी ओमकारेश्वर के पावन दर्शन करने, जो हमारा आज का ब्लॉग रहेगा। तो चलिए हम चलते हैं ओमकारेश्वर के दर्शन करने और आपको दिखाते हुए यहाँ की संपूर्ण जानकारी। जा रहे हैं ओमकारेश्वर बाबा के दर्शन करने के लिए। ममलेश्वर से ओमकारेश्वर जाने के लिए इस केबल ब्रिज से हमको जाना पड़ता है। ये ब्रिज ममलेश्वर से ओमकारेश्वर मंदिर को कनेक्ट करता है। आप ब्रिज से भी जा सकते हैं और नाव से भी जा सकते हैं। नर्मदा नदी के ऊपर से ये ब्रिज है। यहाँ से नर्मदा नदी बहुत खूबसूरत दिखती है। आइए दिखाते हैं आपको। ब्रिज के ठीक लेफ्ट साइड में है मंदिर और राइट साइड में ही आपको डैम दिख जाएगा। मैं आपको डैम भी दिखाता हूँ। नर्मदा नदी का डैम भी है और लेफ्ट साइड में मंदिर। तो चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ और करते हैं बाबा ओमकारेश्वर के दर्शन। ओमकारेश्वर शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। चौथे स्थान पर आता है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ के बारे में आपको हम ओमकारेश्वर एक्सप्लोर करें, यहाँ का मार्केट बताएं, हर चीज़ जानें। उससे पहले जानते हैं यहाँ के बारे में छोटी सी जानकारी और उसके बाद चलते हैं और करवाते हैं आपको बाबा ओमकारेश्वर के दर्शन। ओंकार, ओंकार का तात्पर्य ओम बिंदु के चारों ओर पूरी सृष्टि की रचना का प्रकाश मिलता है और उसी ओंकार स्वरूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवासरत हैं। अब यही ओंकार शब्द की आराधना त्रेता युग में राजा मानधाता ने की थी। वैडूर्य, विंध्याचल, ओंकार ऐसे नाम अलग अलग होते गए इस पर्वत के। और इसी पर्वत पर भगवान की आराधना के बाद दर्शन देने के पश्चात राजा मानधाता को निराकार ज्योति का स्वरूप दर्शन कराया था। फिर राजा मानधाता ने पूछा कि वैडूर्य पर्वत पर आप निराकार में दर्शन दे रहे हैं, ये पृथ्वी भूमंडल की रहने वाली कम बुद्धि वाली जीवात्माएं आपके स्वरूप को पहचान नहीं सकेगी, तो आप साकार रूप में नर्मदा के दक्षिण तट पर अमलेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो, ऐसा वरदान भक्तों को दो, ताकि आने वाली पीढ़ी, जनता जनार्दन, दर्शनार्थी अपने मन के भाव प्रदीप्त कर सके आपके सामने और यथेच्छ उनको आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। ऐसी ही शुभकामना से के साथ राजा मानधाता ने तपस्या गहन प्रार्थना स्वीकार हुई और भगवान अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग के चतुर्थ स्थान के जगह पर विराजमान हुए। तो यहाँ ओंकार भूमि का महत्व इसी नर्मदा के तट पर भगवान शंकर, पार्वती का आशीर्वाद और शिव जी की मानस कन्या पार्वती का वरदान देना, नर्मदा का अक्षय होना। सभी नदियाँ लुप्त हो जाती है, नर्मदा लुप्त नहीं होती। नर्मदा सतत अविरल गति से बहती रहती है। सारी नदियाँ कम ज्यादा हो जाएगी, गायब हो जाएगी, आगे प्रदर्शित होगा
परंतु नर्मदा जो है वह दैदीप्यमान दर्शन दे, जीवन दायिनी, मुक्तिदायिनी, मोक्षदायिनी माँ नर्मदा की पद परिक्रमा इसीलिए की जाती है। तो ये ओंकारेश्वर स्थान में ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है और भगवान सांब सदाशिव की कृपा प्रसाद का आनंद जो है सुबह से शाम तक सैकड़ों क्या हजारों क्या लाखों यात्री लेते रहते हैं। यही ममलेश्वर मंदिर का महत्म, ओंकारेश्वर का महत्म। 12 ज्योतिर्लिंग से बढ़कर के ओंकार पर्वत पर ओंकारेश्वर, और वो सबसे प्रधान है। और उसी स्थान पर उन्हीं के नाम से ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में शिव और पार्वती दोनों एक साथ हैं और वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों के दर्शन होते हैं, जिसको हम कहते हैं ओम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदः मोक्षदः चैव ओंकाराय नमो नमः। तो हम आ चुके हैं अभी ओंकारेश्वर के पावन दर्शन करने। चलते हैं और करवाते हैं आपको महादेव के दर्शन। तो ये है एंट्री रूट ओंकारेश्वर दर्शन के लिए। उस तरफ वो जो ब्रिज था, केबल ब्रिज, हम उससे आए थे। आप नीचे देख सकते हो, वहाँ पे ओंकारेश्वर का घाट भी है नाव का, वहाँ पे भी हम जाएंगे। तो चलिए करते हैं बाबा ओंकारेश्वर के दर्शन और आपको भी कराते हैं ओंकारेश्वर के दर्शन। ओंकारेश्वर में दर्शन करने के बाद दर्शन तो बहुत प्यारे होते हैं। ओंकारेश्वर में दर्शन करने के बाद यहाँ की महिमा है कि आपको ममलेश्वर के भी दर्शन करने पड़ते हैं, वरना यहाँ के दर्शन अधूरे होते हैं। ओंकारेश्वर के दर्शन करने यहाँ पे 2 ज्योतिर्लिंग है, दोनों, एक है ओंकारेश्वर और एक है ममलेश्वर। तो यहाँ के दर्शन करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। आप वापस ब्रिज से भी जा सकते हो, आप बोटिंग से भी जा सकते हो। यहीं मंदिर के नीचे आप देख सकते हो बोटिंग का घाट है। इसी घाट से आप उस तरफ जा सकते हो। उस तरफ जाने का सिर्फ एक लोग का किराया था 50 रुपये, और अगर आपको एक 15-20 मिनट ये लोग बोट में घुमाएंगे, 2-3 चीज़ें दिखाते, अगर वो आप करते तो 150 रुपये एक आदमी का किराया होता है। तो आप इतनी दूर अगर आए हो तो बोटिंग का भी मज़ा लेना चाहिए, ये भी एक्सपीरियंस आपको लेना चाहिए। बिल्कुल नया न्यू एक्सपीरियंस रहेगा और आपको काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। यहाँ पे ऐसे बताते हैं कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग 2 है, दोनों मिलकर एक ज्योतिर्लिंग होता है, जिसमें मेन ज्योतिर्लिंग जो है ममलेश्वर में ही है और जो ओंकारेश्वर में है वो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। तो अगर आप ओंकारेश्वर आ रहे हो तो आपको पहले ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन ज़रूर करना चाहिए, वरना आपके दर्शन मान्य नहीं होंगे। रात्रि शयन आरती जो होती है भगवान की 9 बजे के आसपास, उस समय पानी का, जल का लोटा, छोटा सा पलंग, गादी, तकिया, चौपड़, हासा, गोट आदि रखी जाती है। पुष्प, फल अल्पाहार के लिए, स्वल्पाहार के लिए रखे जाते हैं और दैदीप्यमान भगवान की झांकी सजाई जाती है। 4 बजे बाद जल चढ़ना बंद हो जाता है ओंकारेश्वर में। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में 7 बजे तक जल चढ़ता है और सायंकालीन आरती होती है। उसके बाद पटबंध, दूध, जल का जल पात्र और सारी व्यवस्था बना के रख दी जाती है। ये परमात्मा आनंद विनोद विभोर हो करके
और फिर शिव पार्वती के साथ निवास करते हैं, विश्राम करते हैं। प्रातःकाल 4 बजे फिर पट खुलते हैं और सारे जगत के देश विदेश के चारों दिशाओं के यात्री आ करके अपने पुण्य का लाभ, दर्शन का लाभ लेते हैं और पुण्य को बढ़ाते हैं। बोलिए ओंकारेश्वर भगवान की जय। सो बाबा ओंकारेश्वर के दर्शन करने के बाद अब हम आ चुके हैं ममलेश्वर मंदिर में, तो करवाते हैं आपको यहाँ के भी दर्शन। यहाँ पर रहने के लिए आपको ममलेश्वर मंदिर के पास में कई धर्मशालाएं, होटल मिल जाएगी। होटल का प्राइसिंग स्टार्ट होता है 1000 से 1500 और धर्मशालाएं आपको 500 से स्टार्टिंग प्राइसेस में मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर आकर भी धर्मशाला वगैरह ले सकते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग आने के लिए आपको नियरेस्ट स्टेशन पड़ेगा इंदौर, और अगर आप उज्जैन से आते हैं तो कई ट्रैवल वाले आपको मिल जाएंगे जो आपको आना जाना 500 रुपीज़ में भी करा देंगे। आप उसके थ्रू भी आप आ सकते हैं। नियरेस्ट स्टेशन है इंदौर। इंदौर से बाहर निकलते आपको वहाँ से भी बसेस मिल जाएगी एंड बस स्टैंड से शेयरिंग ऑटोस में आप मंदिर में आकर दर्शन कर सकते हैं। ओंकारेश्वर ज़रूर आए, बहुत प्यारी जगह है और आपको बहुत संतुष्टि होगी दर्शन करने के बाद। अगर आप ओंकारेश्वर में चीप और बेस्ट डे देख रहे हो तो गजानन महाराज धर्मशाला इज़ द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन बस यही है कि आपको सुबह आकर यहाँ पे वेटिंग टोकन देते हैं, वो वेटिंग टोकन देकर आपको वेट करना पड़ेगा और उनके पास रूम खाली होगा तो आपको अलॉट कर देंगे। सो आई होप आपको पसंद आया होगा आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं आपको ऐसे ही अगले व्लॉग्स में, तब तक के लिए गुड बाय। हर हर महादेव।